हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम होना चो मनक काम खमागनी हुकुम केम ते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1987 4:55 गया बिहार का इनका जन्म है। कुंडली आपके सामने में है। जीवन में कैसी कैसी कौन कौन सी घटनाएं कब कब होने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 4:55 सुबह का जन्म है इनका। सबसे पहले आप देख लो कि इनकी जो है सो सिंह लग्न और सिंह राशि, लग्न भी सिंह है और राशि भी इनकी सिंह है। अब आप कॉपी पेन निकाल लो जिनकी कुंडली है वो, और जो मैं समय लिखा रहा हूँ पहले वो लिख लो। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 1/5/1995 तक शुक्र की महादशा रही। 1/5/1995 से 1/5/2001 तक सूर्य की महादशा। 1/5/2001 से 1/5/2011 तक चंद्रमा की महादशा। 1/5/2011 से 1/5/2018 तक मंगल की महादशा और 1/5/2018 से 1/5/2036 तक राहु की महादशा रहेगी और 1/5/2036 से 1/5/2052 तक गुरु का और उसके बाद शनि का समय आ जाएगा। अब आप लिखो 1/5/2018 से लेकर के 13/1/2021 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 13/1/2021 से लेकर 7/6/2023 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 7/6/2023 से 13/4/2026 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 13/4/2026 से लेकर 1/11/2028 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 1/11/2028 से 19/11/2029 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 19/11/2029 से लेकर 19/11/2032 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 19/11/2032 से लेकर 13/10/2033 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 13/10/2033 से लेकर 13/4/2035 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 13/4/2035 से 1/5/2036 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। आगे लिखो आप 1/5/2036 से लेके 19/6/2038 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 19/6/2038 से लेके 1/1/2041 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 1/1/2041 से 7/4/2043 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 7/4/2043 से लेकर के 13/3/2044 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 13/3/2044 से 13/11/2046 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 13/11/2046 से लेके 1/9/2047 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 1/9/2047 से 1/1/2049 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 1/1/2049 से लेकर 7/12/2049 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 7/12/2049 से लेकर 1/5/2052 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा और उसके बाद शनि का समय आ जाएगा, जो जीवन के अंतिम पल शनि की महादशा में ही बीतेंगे। अब आपको मैं सभी ग्रहों का फलादेश लिखाता हूँ कि किस ग्रह का समय जीवन में जब आएगा तो क्या क्या फल की आपको प्राप्ति होगी। सूर्य से चर्चा शुरू करता हूँ। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव का मालिक है और दूसरे भाव में 4 डिग्री पे बैठे हुए हैं। सूर्य का समय जब जब आएगा वाणी में थोड़ा सा तीखापन आ जाएंगे, कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, लेकिन धन धान्य संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से फायदा मिलेगा, भोजन बढ़िया करने को मिलेंगे और सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ मिलेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, अचानक से जो है सो विदेश से भी कुछ लाभ के योग बनेंगे, दुर्घटनाएं टल जाएंगी। बुद्धि विवेक अच्छे तरीके से काम करेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव बढ़िया रहेगा, दिमाग तेजी से काम करेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास जो है सो शरीर में होगा। सूर्य आपके लिए बढ़िया है। सूर्य के लिए आप चाहो तो माणिक की एक बढ़िया क्वालिटी का धारण कर सकते हो, अपने शरीर के वजन के अनुसार आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। चंद्रमा का जब जब समय आपके जीवन में आएंगे खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे,
अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा। आँख से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। शरीर में बल की कमी, ज्ञान की कमी, विनम्रता में कमी, गर्व करने लायक काम करने नहीं देगा। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग बनेगा। बुध चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती नहीं धारण करना है, नहीं तो ये आपको तबाह कर देगा। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और इस नवम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के मालिक हैं और 25 डिग्री पे हैं। मंगल का जब जब समय आएगा शरीर में एक तरोताजगी छा जाएगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, रंग रूप अच्छा दिखेगा, बल शरीर में महसूस होगा, ताकत महसूस होंगी, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छे रहेंगे, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता में थोड़ी कमी रहेगी। 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, हृदय थोड़ा सा कठोर हो जाएंगे, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो टल जाएगी। इसकी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप में अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ मिलेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा और दुर्घटना वगैरह का योग जो है टल जाएगा। मंगल के समय में मंगल के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लोगे तो आपको वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में देवी और सज्जनों एकादश भाव के साथ साथ दूसरे भाव का मालिक है और दूसरे भाव में ही बुध बैठे हुए हैं। बुध का जब जब समय आएगा वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी, धन धान्य संपत्ति जमा करोगे, परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेंगे, भोजन बढ़िया मिलेगा। इसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ मिलेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, विदेश से कुछ लाभ के योग बनेंगे और इनकम में वृद्धि होगी, आय की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, सीनियर्स का आपको सपोर्ट भी प्राप्ति का योग बनेगा। बुध आपके कुंडली में 27 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है। बुध के समय में बुध का लाभ लेने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का आपको पन्ना धारण करना पड़ेगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे, जो बृहस्पति आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति इस कुंडली में एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। बृहस्पति का जब जब समय आएगा भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे और पांचवी दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर स्वस्थ रहेगा, रंग रूप अच्छी दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से जो है जो सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, माता पर में कोई संकट भी आने वाली होगी तो वो टल जाएगी, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बना दिया। बृहस्पति आपके कुंडली में संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी और चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, कलंक और सो धुल जाएगा और अचानक से धन लाभ भी होगा। बृहस्पति इस कुंडली के अष्टम भाव के भी मालिक हैं तो रैंडम बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा और विदेश से भी कुछ लाभ के योग बन जाएंगे। बृहस्पति जो है आपके कुंडली में 4 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज कमज़ोर है। बृहस्पति के समय में बृहस्पति का फल लेने के लिए बढ़िया क्वालिटी का एक आपको पीला पुखराज धारण करना पड़ेगा, तभी आप बृहस्पति का पूरा फल ले पाओगे। बृहस्पति के बाद अब हम लोग शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र भी इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। शुक्र का समय जब जब आएगा वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार से लाभ मिलेगा, सत्य बोलोगे, पड़ोसी से लाभ के योग बनेंगे, खाना पीना बढ़िया प्राप्त होगा और शुक्र की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, विदेश से कुछ लाभ के योग बनेंगे, मेहनत परिश्रम खूब करोगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेंगे, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी और दसम भाव का भी मालिक है तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा अच्छे चलेंगे, अधिकार की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी।
शुक्र आपके लिए खूब बढ़िया है, 12 डिग्री पर में है, लेकिन अस्त अवस्था में है। इसीलिए शुक्र के समय में भी शुक्र का लाभ लेने के लिए आपको एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करना होगा, तभी जाके पूर्ण रूप से शुक्र आपको लाभ देगा। शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में एक मारक ग्रह होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनि का समय जब जब आएगा सुख में कमी होगी, माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, मकान से संबंधित परेशानी के योग बनेंगे, गाड़ी से संबंधित परेशानी का योग बनेगा, जमीन से संबंधित परेशानी के योग बनेंगे, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन हानि होगी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर। शनि के समय में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, रोग आपको परेशान कर सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, अपयश कलंक लग सकता है, दुख और शोक की प्राप्ति होगी। और शनि की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव, काम धंधा का अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, कारोबार में वृद्धि और प्रतिष्ठा में भी कमी का योग। शनि की 10वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, मेंटली तौर पे परेशान रहोगे, विवेक बुद्धि का सहारा नहीं मिलेगा, ज्ञान में कमी, बल में कमी का एहसास होगा, गर्व करने लायक आपको शनि काम नहीं करने देगा। और शनि सप्तम भाव का भी मालिक है, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की पूर्ति में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग बना देगा बृहस्पति आपके लिए। बृहस्पति के लिए आपको बृहस्पति कह रहा हूँ, शनि आपके लिए, शनि के लिए आपको जीवन में कभी भी नीलम नहीं धारण करना है। शनि के समय में शनि के मंत्र का 92,000 जाप 9200 हवन करवाना है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके लिए कैसा है? राहु आपके लिए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसका समय अभी आपके जीवन में चल रहा है और ये समय आपके लिए जीवन का बहुत खराब समय साबित होगा। इस समय में आपके ऊपर में जीवन और मृत्यु का डर भी सता रहा है, आपके ऊपर में मृत्यु तुल्य कष्ट का समय चल रहा है, मार्केस का प्रबल योग चल रहा है, अचानक से धन हानि के योग, एक्सीडेंट दुर्घटना का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, गुदा मार्ग पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी के भी योग। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा होने का योग, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होने का योग, आँख से संबंधित परेशानी का योग। और 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में जमा पूंजी से संबंधित परेशानी का योग, पैसा जमा करने में परेशानी और अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। इसके साथ साथ वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलने पर विवश होना, परिवार में टेंशन तनाव, खाना मनपसंद और सही समय पर में ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। और 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता को स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित परेशानी, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के कारण, इन सब के रिगार्डिंग कुछ न कुछ परेशानी का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का भी योग लेकर के राहु बैठा हुआ है। जो राहु का पीरियड हमने लिखवाया है उतने समय में ये आपको इस मामले में परेशान करेगा। पति पत्नी के बीच में भी टेंशन तनाव का प्रबल योग बनाएगा, आपके दिमाग को भ्रमित करके रखेगा, आप सही डायरेक्शन में पहुंचने नहीं देगा। राहु के बाद केतु का भी जब जब समय आएगा तो धन धान्य संपत्ति जमा करने में, पैसा जमा करने में परेशानी का योग और परिवार में टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, दान पुण्य करने में परेशानी, भोजन सही समय पर में सही तरीके से ना मिलना, आँख से संबंधित परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता में वक्त बीतना, हेल्थ वाइज इशू के योग, कर्ज का योग, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग और अपयश और कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग लेकर के केतु बैठा हुआ है। केतु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, इस समय में आपके ऊपर में मार्गेश का योग चलेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से धन हानि हो सकती है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट होने के योग। और 9वीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव, पिता तुल्य लोगों से परेशानी, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार में कमी, कारोबार में कमी और सरकार से भी लाभ मिलने में परेशानी का योग बनेगा। तो ये आपके नवग्रह का प्रभाव है। अब आपके फिर से एक बार कुंडली पर में चलते हैं। इस समय में आपके कुंडली में राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु आपको बहुत ही सुपर क्लास का फल देने के लिए 13/1/2021 से 7/6/2023 तक तैयार है। लेकिन गुरु 4 डिग्री का है, राहु 8 डिग्री का है। गुरु का डिग्री यानी कि गुरु की ताकत कमज़ोर है, राहु की ताकत ज़्यादा है।
राहु के महादशा में अच्छे ग्रहों का शुभ फल ले लेना इतना आसान नहीं है। आपको राहु किसी भी ग्रह का, जितने ग्रह का मैंने अच्छे फल बताए हैं, और राहु के महादशा में अंतरदशा जो लिखवाया है ग्रहों का, वो आपको अच्छा फल नहीं लेने देगा। इसके लिए अच्छे फल लेने के लिए, जैसे कि अभी गुरु का बढ़िया फल जो मैंने बताया है, उसको लेने के लिए आपको एक बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण कर लेना चाहिए अपने शरीर के वजन के हिसाब से। अगर आपके शरीर का वेट 70 किलो होगा तो 8 रत्ती का, 80 किलो होगा तो 9 रत्ती का, 75 किलो होगा तो 8.5 रत्ती का। इस प्रकार से 1 रत्ती बढ़ा करके पहन लेना है। और राहु के मंत्र का 72,000 जाप, 7200 हवन, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, 6800 हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक। अगर सक्षम हो तो इतना करवा लोगे तो राहु कल्याण करेगा, नहीं तो राहु आपको तबाह कर देगा अपने इस समय में 2036 तक। और मैं आपको बता दूं कि अगर बाई चांस आप किसी कारणवश इन सभी को करने में सक्षम नहीं हो पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो दैनिक रूप से नमो रांग राहवे नमः मंत्र का रात में 10 माला जाप, और दूसरा नमो कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप, और पीला पुखराज धारण कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कुंडली में आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हो, मानिक के आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा का अगर मोती धारण करके रखे हो तो उसको उतार दो। मंगल के लिए आप मूंगा धारण करके रखे हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बुध के लिए पन्ना आप धारण करके रखे हो तो रख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, आपका पन्ना नुकसान नहीं करेगा। बृहस्पति के लिए अगर पीला पुखराज धारण करके रखे हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपल फायर अथवा हीरा स्फटिक, शुक्र के लिए ये सब रखे हो तो रख सकते हो। शनि के लिए अगर नीलम धारण करके रखे हो तो उसको तुरंत उतार दो, वो आपको बर्बाद कर देगा। राहु के लिए गोमेद धारण करके रखे हो तो उसको तुरंत उतार दो, वो आपको बर्बाद कर देगा। केतु के लिए लहसुनिया, लाजवर्त इत्यादि धारण करके रखे हो तो इन सबको तुरंत उतार दो। यानी कि जीवन में अगर कभी रत्न धारण करने का मन करे तो आपको माणिक्य, मूंगा, पन्ना, पीला पुखराज के अलावा और ओपल फायर, इसके अलावा जीवन में कभी भी कुछ नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको भारी संकट और परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ेगा। आपका यही है पूरे जीवन भर का फल जो मैंने आपको बताया। अभी आने वाला 18 साल 2036 तक का समय जो है बड़ा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है। इस समय में 2036 तक राहु केतु के मंत्र का दैनिक रूप से आप जाप करते रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बचे रहोगे, नहीं तो इन 2036 तक राहु आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। आपको एक एक पग बड़ा फूक फूक के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आप बहुत बड़े परेशानी में, संकट में पड़ जाओगे और मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। पॉसिबल हो तो राहु केतु का जो मैंने मंत्र का जाप बताया है वो जाप दैनिक रूप से करो, और शनिवार के दिन से उस मंत्र का जाप शुरू करना। और दूसरा, अगर संभव हो तो राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, हवन ये जरूर करवा लो, नहीं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर जाप नहीं करवा पाते हो, खुद से जाप करते हो, तो जाप करने से पहले थोड़ा सा जल लेकर के बैठोगे पूजे वाले पात्र में, पूजा वाला बर्तन, लोटा वगैरह जो होता है उसमें। जाप के बाद रात में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष के माला पर में जाप करोगे, और जाप के बाद 2-4 बूंद जल नीचे ज़मीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठोगे, तभी जा कर के आपका वो जाप मान्य होगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि देख लो कि अभी 2021 के जनवरी से 2023 के 6ठे महीने तक बड़ा सुपर क्लास का समय है, लेकिन राहु उसको अच्छा बहुत रहने नहीं देगा। तो उसको अच्छा रखने के लिए इस समय में पीला पुखराज और राहु केतु के मंत्र का जाप। 2023 के 6ठे महीने से 2026 के अप्रैल तक राहु में शनि का समय आ जाएगा, जिसका फलादेश मैंने नेगेटिव बताया है। राहु भी खराब, शनि भी खराब, तो ये बहुत बुरा समय रहेगा। इस समय में आपको राहु के मंत्र के साथ साथ, केतु के मंत्र के साथ साथ नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का भी 10 माला दैनिक रूप से जाप करना चाहिए। 13/4/2026 से लेके 1/11/2028 तक राहु में बुध का समय रहेगा, जो बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन राहु के मंत्र का, केतु के मंत्र का जाप चलेगा, शनि के मंत्र का बंद कर देना होगा, और बुध के लिए पन्ना धारण कर लेना होगा, तभी ये बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। फिर 1/11/2028 से 19/11/2029 तक राहु में केतु का समय आ जाएगा, जो ये समय बहुत खराब रहेगा। तो एकदम मंत्र का जाप कंटिन्यू रखना है, बुध के मंत्र का जाप यहाँ पे बंद कर देना है।
19/11/2029 से 19/11/2032 तक राहु में शुक्र का समय रहेगा। इस समय में शुक्र के लिए एक ओपल फायर और राहु केतु के मंत्र का जाप कंटिन्यू रहेगा, आपके लिए अच्छा है। 19/11/2032 से 13/10/2033 तक राहु में सूर्य है। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय बढ़िया सूर्य का माणिक्य और राहु केतु के मंत्र का जाप कंटिन्यू रखना है। 13/10/2033 से लेकर 13/4/2035 तक राहु में चंद्रमा है, जो कि बहुत खराब है। तो इस समय में राहु केतु के मंत्र के साथ साथ चंद्रमा के मंत्र का भी जाप ओम चंद्रमसे नमः अथवा नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना होगा। 13/4/2035 से 1/5/2036 तक राहु में मंगल है, जो समय बढ़िया है। इसमें बढ़िया क्वालिटी का मूंगा और ओम रांग राहवे नमः ओम कें केतवे नमः मंत्र का 10-10 माला जाप आपके लिए अनिवार्य रहेगा। इसके बाद गुरु का समय आ जाएगा 2052 तक के लिए, जो जीवन का गोल्डन पीरियड होगा। इस समय में बिना सोचे समझे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, जितनी भी चीज़ों की जीवन में आपको अभिलाषा होगी। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।